brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये कोई स्कूल या कोई पाठशाला नहीं है, ये है यूपी के रामपुर की जेल। रामपुर जेल का नजारा कुछ अलग है। यहाँ के जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने जेल के बंदियों को अपराध की शिक्षा से दूर पढ़ाई लिखाई की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें सैकड़ों लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सामाजिक मूल्यों की दिशा भी दी जा रही है। जेल में कक्षा 1 से 5 और फिर 5 से 8 तक की शिक्षा BSA के अंतर्गत दी जा रही है। ओके, और जहाँ तक भी बंदी पहले पढ़ चुके हैं उनको आगे की पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, जेल में 10वीं और 12वीं की भी शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। इस सब पर जेल अधीक्षक रामपुर प्रशांत मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। हमारे साथ हैं रामपुर जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य जी। उनसे जानेंगे जेल के अंदर जो बंदी पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, कितने लोग हैं, किस तरीके से वो शिक्षा बंदियों को हासिल करा रहे हैं। पूरी जानकारी लेते हैं प्रशांत मौर्य जी से। ये प्रशांत मौर्य जी, क्या है पूरी कहानी? देखिए, रामपुर जिला जेल में जो भी बंदी आते हैं उनको शासन के निर्देशानुसार जो है शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसमें जो भी बंदी जिस भी लेवल पे अपनी शिक्षा को छोड़कर आया है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो हमारे यहाँ उसकी व्यवस्था की जाती है। अभी इसमें सर्वप्रथम ये बताएंगे कि जो भी बंदी हमारे यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं उसमें हम लोग उनका एडमिशन करवाते हैं बाहर के गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसमें दो कैटेगरी प्राइमरी लेवल पे है। तो ये है कि 1 से 5 तक के लिए इनरोलमेंट होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और 5 से लेकर 8वीं तक के लिए होता है। इसमें हमारे यहाँ जो पठन पाठन के लिए जो लोग व्यवस्था है उसमें 2 BSA के यहाँ से 2 टीचर्स भी नियुक्त हैं, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। तो महिला जो टीचर हैं वो महिला बंदियों को पढ़ाने के लिए उनको व्यवस्था कर रखी है, और जो यहाँ पुरुष बंदी है उसके लिए जो पुरुष टीचर हैं। इससे अतिरिक्त जो भी अन्य बंदी जो हैं जो क्वालिफाइड हैं, किसी वजह से जेल में आ गए हैं, उनका भी हम लोग सहयोग लेते हैं इस पठन पाठन के कार्यक्रम में। अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो होता है तो मैंने आपको जैसे बताया कि 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 8 तक तो गवर्नमेंट स्कूल में करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हाई स्कूल की परीक्षा के लिए और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए भी यूपी बोर्ड के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट हम लोग करवाते हैं। और जो बंदी अपने रिहाई जिनकी नहीं आई है और परीक्षा का समय आ गया है, तो ऐसे बंदियों को हम लोग शिफ्ट करते हैं बरेली सेंट्रल जेल पर। तो रेंज में जितनी भी जेलें होती हैं उन सबका सेंटर बरेली सेंट्रल जेल में बनता है। वहाँ पर इन बंदियों को शिफ्ट किया जाता है जब तक परीक्षा हो रही है उतने समय के लिए, और जैसे परीक्षा होती है उसके बाद वो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इस सब के लिए जो भी पठन पाठन की सामग्री है और पढ़ने लिखने का जो भी माहौल है, ये सब चीज़ों की व्यवस्था जो होती है जेल प्रशासन की तरफ से हम लोग करने का प्रयास करते हैं, और अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं कि विगत 3 साल से तो मैं यहाँ पर हूँ, और जितने भी बंदियों ने हाई स्कूल और इंटर में एनरोलमेंट किया है वो सारे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है रामपुर जेल के लिए कि पिछले वर्ष यहाँ पे एक महिला बंदी नईमा थी। उन्होंने यहाँ से एनरोलमेंट किया था हाई स्कूल में, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के कारागारों में जितनी महिला बंदियों ने परीक्षा दी थी उसमें उसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे, लगभग 76% जो मुझे याद आ रहा है। तो अच्छा पढ़ाई का माहौल एक देने का प्रयास होता है, और लोग उत्साह से जो भी हैं यहाँ पर तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल कितने बंदी जो हैं वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं? देखिए, ये वर्तमान में मैं बताऊं तो इस समय कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो हैं वो 95 लोग हैं, 5वीं से 8वीं तक में 42 हैं, और 10वीं में 5 हैं, 12वीं में 2 हैं। टोटल 150 से लगभग 150 के आसपास बंदी है। जिसमें महिलाएं कितने हैं और पुरुष कितने हैं सर? महिलाएं इसमें 17 हैं जो अलग अलग क्लासेस में इन्वॉल्वमेंट किया है, जिसमें से एक महिला बंदी है जिसका हाई स्कूल में भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको शिफ्टिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 6 जो हैं बाकी नीचे वाली क्लासेस में है। और सुधार इन बंदियों में आया है सर? शिक्षा जब से स्कूल में जेल के अंदर स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बंदियों में सुधार नजर आ रहा है? ये सुधार तो निश्चित रूप से आता है, क्योंकि शिक्षा वो जहाँ पर छोड़कर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालसा रहती है कि वो शिक्षा को आगे बढ़ाएं। अगर उन्हें उचित माहौल मिले तो मेरा ये मानना है कि वो लोग अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दिखाते ही हैं। और इसमें सबसे अच्छा प्रभाव उन बंदियों पर देखने को मिलता है जो कम एज ग्रुप के हैं, 18 से 21 साल की उम्र में जो यहाँ पर आए हैं, छोटे मोटे अपराधों में ही प्राय आते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एज ग्रुप रहता है जिसमें अगर उनको सही माहौल दिया जा सके तो उनकी एक
मनोवृत्ति में बड़ी आसानी से बदलाव आ जाता है। ये प्रयास ये उनके लिए हमारा फोकस ज़्यादा रहता है और उसमें मैक्सिमम बहुत से लोग बीच-बीच में अपनी क्लासेस छोड़े हुए रहते हैं, कोई चौथी तक पढ़ा है, कोई 8वीं तक पढ़ा है, कोई 6वीं छोड़ दिया। तो उन पे हमारा फोकस रहता है कि वो कम से कम इन्वॉल्वमेंट अपना करें और सही ढंग से उसमें पार्टिसिपेट करें। शुरुआती समय में देखने में आता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा उनका इच्छा नहीं रहती है कि उसमें रोज़ बैठें क्लास में, अनुशासन दिखाएँ। और समय के साथ-साथ धीरे-धीरे ये बदलाव दिखता है क्योंकि वो रेगुलर आने लगते हैं, क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं और उनके प्रश्न भी होते हैं और जो टीचर होते हैं समाधान करते हैं उसका। कुल मिला के उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन उस क्लासों में दिखता है। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि इसमें सुधार तो आता है। बाकी जब रिज़ल्ट आता है तो सारे लोग अच्छे मार्क्स से भी पास होते हैं। तो रिज़ल्ट अपने आप में सब कुछ बता देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर यूपी तक से बात करने के लिए। तो ये जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य जी थे, इन्होंने पूरी जेल की बंदियों की जो शिक्षा हासिल करा है, पूरी कहानी सुनाई। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।